हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। आज हम देखने वाले हैं कि जो सरकार ने देश में मिलने वाले जो महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज हैं उन खनिजों की एक सूची जारी की है। तो उन सूची के बारे में आज जानेंगे। उस रिपोर्ट के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की है केंद्र सरकार ने खनिजों को लेकर के, जो दुर्लभ खनिज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो दुर्लभ खनिज जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये दुर्लभ खनिज क्या होते हैं। उसके बाद से देखेंगे कि भारत सरकार जो रिपोर्ट भारत सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार किया है उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाई है, उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि जो रिपोर्ट के अन्य सुझाव हैं उन सुझाव के बारे में देखेंगे। और अंत में देखेंगे भारत में इससे जुड़े जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो दुर्लभ खनिज से संबंधित जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के बारे में जानेंगे। और अंत में देखेंगे एक प्रश्न जो कि मेंस एग्जाम से जुड़ी हुई है। इसका जवाब आप 250 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दुर्लभ खनिज क्या होते हैं। चलिए देखिए, दुर्लभ खनिज कहने का मतलब, जैसे खनिज तो जानते ही हैं कि देश के विकास में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दुर्लभ खनिज कहने का मतलब अगर इसे हम परिभाषित करें तो ऐसे खनिज, दुर्लभ खनिज कहने का मतलब, दुर्लभ खनिज कहने का मतलब ऐसे खनिज जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, मतलब ऐसे खनिज जिनसे देश के आर्थिक विकास प्रभावित होते हो, यानी आर्थिक विकास में अपनी जो है भूमिका देते हो, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान देते हो। यानी कि इन खनिजों के कारण अगर देश के आर्थिक विकास पर कोई असर पड़े, मतलब ऐसे खनिज जिनसे देश के आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव पड़े या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में उसका योगदान हो, महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे खनिज को कहते हैं दुर्लभ खनिज। ये तो हो गई, ये जो परिभाषा है इस परिभाषा को हमने अमेरिका से लिया है। तो आर्थिक विकास का मतलब देखा, मतलब ऐसे खनिज, ये ऐसे खनिज हैं जिनसे देश के आर्थिक विकास, यानी कि ऐसे खनिजों की अगर उपलब्धि में, ऐसी खनिजों की उपलब्धता में अगर कमी आती है, ऐसे खनिजों की उपलब्धता में अगर कमी आती है तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। देश की अर्थव्यवस्था जो है नीचे गिर सकती है, देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे खनिज को जो है हम दुर्लभ खनिज के नाम से, ऐसे खनिजों को हम दुर्लभ खनिज के नाम से जानते हैं। इन खनिजों की कमी से अगर, इससे होता क्या है, एक और कारण कि इन खनिजों की कमी अगर हो जाती है उपलब्धता में, तो जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला कहने का मतलब कि जैसे इन खनिजों के जो, जैसे खनिजों का जो आयात निर्यात होता है, मतलब एक देश दूसरे देश की आपूर्ति को पूरा करता है, ऐसी जो आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, तो इस श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ सकता है। किस पर? आपूर्ति श्रृंखला पर जो है इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मैंने बात किया दुर्लभ खनिज के बारे में। तो दुर्लभ खनिज जैसे उदाहरण तौर पर देखें तो जैसे लिथियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और भी बहुत सारे जैसे खनिज है। तो ये सभी जो हैं दुर्लभ खनिज की श्रेणी में इन्हें शामिल किया जाता है। तो जिस सूची की बात की हमने कि भारत सरकार जो है दुर्लभ खनिज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है, सूची तैयार की है, तो इस सूची में भी जो कहा गया है कि इन खनिजों की कमी से देश के आर्थिक विकास पर या राष्ट्रीय सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो हमने अमेरिका की परिभाषा की बात की। इससे संबंधित परिभाषा जो है यूरोपीय संघ,
यूएन ने, किसने? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने भी अपनी परिभाषा दी है इस विषय से संबंधित, दुर्लभ खनिज से संबंधित परिभाषा जो है यूरोपीय संघ ने अपना दिया है। यूरोपीय संघ के अनुसार कहा गया है कि इसका भी कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ का कहने का मतलब इसने जो परिभाषा दी है उसमें कहा गया है कि दुर्लभ खनिज ऐसे खनिज को कहेंगे जिसका जो महत्व है, मतलब जिसका आर्थिक महत्व में योगदान हो, जिसका आर्थिक महत्व हो काफ़ी, मतलब इसके प्रभाव, इसके लगभग इससे ही मिलता जुलता है कि इसके अभाव में आर्थिक जो महत्व है और देश की अर्थव्यवस्था है उस पर संकट आ जाए, ऐसे खनिज। या फिर जिसकी आपूर्ति में जोखिम हो, जिसकी आपूर्ति जो है आपूर्ति में जोखिम हो, मतलब कि बहुत ही जैसे जिन खनिजों का मिलना सुलभ ना हो, ऐसे कह सकते हैं। या फिर जिन खनिजों का मिलना बहुत ही दुर्लभ हो, आसानी से वो खनिज ना मिले, ऐसे खनिज को जो है हम दुर्लभ खनिज कहेंगे। यानी उनकी आपूर्ति में जो है जोखिम की संभावना हो तो इसी खनिज को हम दुर्लभ खनिज कहेंगे। ये ऐसी परिभाषा जो है इसने यूरोपीय संघ ने अपना दिया है। तो ये तो बात जानी हमने दुर्लभ खनिज के बारे में। अब देख लेते हैं ये जो खनिज हैं, इन खनिजों का, ये जो खनिज है खनिजों से संबंधित जो जैसे रिपोर्ट जारी, खनिजों से संबंधित जो रिपोर्ट जारी की है भारत सरकार, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया, किस प्रक्रिया द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की है, उन प्रक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, बात करें अगर प्रक्रिया अपनाने की, प्रक्रिया करने का मतलब कि जैसे देश में जो दुर्लभ खनिजों की पहचान की गई है, पहचान करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। तो दुर्लभ खनिज की पहचान करने के लिए जो है 3 चरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। 3 चरणों में इनका जो है पहचान किया गया है दुर्लभ खनिजों का। पहले चरण में क्या किया गया है कि विश्व में ऐसे देश जहाँ पे इन दुर्लभ खनिजों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, दुर्लभ खनिजों में जिस प्रक्रिया द्वारा खोजा जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा पहचान की जाती है, ऐसे देशों में जैसे विकसित देशों में जिस प्रक्रिया द्वारा इस खनिज की पहचान की जाती है, उस खनिज का पहली बार विश्लेषण किया गया है। पहले तो विश्लेषण किया गया, विश्लेषण मतलब कि उसकी जांच पड़ताल की गई, उसके बारे में अध्ययन किया गया, जाना गया, उस प्रक्रिया का अपनाया गया। जैसे हमने बात की विकसित देश जहाँ पे इस खनिज को, दुर्लभ खनिजों को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, ये हो गए कनाडा, हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे देशों में जो है दुर्लभ खनिजों को पहचानने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का विश्लेषण पहले किया गया पहले चरण में। दूसरा चरण, ऐसे इस प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया तो इस प्रक्रिया द्वारा जो है जब विश्लेषण करके और देशों में खनिजों की पहचान की गई, जैसे इस प्रक्रिया द्वारा जो विकसित देश हैं वहाँ पे दुर्लभ खनिज को पहचानने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उस प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया उसके बारे में और जाना गया। तो उस प्रक्रिया द्वारा जब पहचान किया गया भारत में, तो भारत में कुल 69 दुर्लभ खनिजों का पता चला। 69 दुर्लभ खनिजों का पता चला। ये 69 ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 69 दुर्लभ खनिज खोजे गए हैं भारत में इस प्रक्रिया द्वारा अपना के। पहले चरण हुआ। दूसरे चरण में क्या हुआ कि देश के अंदर ही है एक मंत्रालय की सभा बुलाई गई, मतलब मंत्रालय की जो है संघ बुलाए गए। इसमें बहुत से मंत्रालय जो है शामिल हुई, जैसे परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक
मतलब और भी बहुत सारे जो मंत्रालय हैं इस सभा में, इस समूह में जो है इन्होंने भाग लिया। इसलिए ताकि कि ये सभा इसलिए बुलाई गई ताकि जो 69 दुर्लभ खनिज खोजे गए हैं उन खनिजों की आवश्यकता किन किन विभाग को, मतलब किस किस खनिजों की आवश्यकता किस किस विभाग को है। जैसे मान लीजिए जो उर्वरक विभाग है, उर्वरक विभाग में जो उर्वरक बनाने में जो खनिज का उपयोग किया जाता है, उससे उर्वरक विभाग में किस खनिज की आवश्यकता होती है, इन दुर्लभ खनिजों में से किस खनिजों की आवश्यकता होती है उर्वरक विभाग में, इसने अपना प्रस्ताव रखा, बताया। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है, इसने बताया। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, ऐसे बहुत सारे मंत्रालयों ने भाग लिया इसमें और इन्होंने अपना अपना विचार दिया कि हमें अपने मतलब विभाग में इस खनिज की ज़रूरत पड़ती है, इस खनिज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपने अपने खनिजों का चयन किया इसमें और वे सभी खनिज जो हैं इन सभी मंत्रालयों में जो है दिए गए, सभी मंत्रालयों में जो है उपलब्ध कराए गए। तो इसलिए दूसरे चरण में, पहले चरण में तो इन खनिजों की पहचान की गई, दूसरे चरण में इन खनिजों का वितरण किया गया। अब बात करते हैं जो है जो तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण में क्या अपनाया गया, इसमें तो 2 चरण अपनाया गया, 2 चरण अपनाया गया और तीसरे खनिज में जो है इसका वितरण कर दिया गया। अब देखते हैं आगे की बात। ये तो हो गई जो जैसे रिपोर्ट तैयार की है सरकार ने। अब जानते हैं कि जो रिपोर्ट जो तैयार की गई है उस रिपोर्ट में अन्य कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, उसकी अन्य बातों को भी जान लेते हैं। उसके अन्य बातों को भी, इस रिपोर्ट की अन्य बातों को भी जान लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जो खनिज है, दुर्लभ खनिज, उसको पहचानने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया ने एक संस्था बनाया है जिसका नाम है CSIRO। इसका काम क्या है? इसका काम है जो दुर्लभ खनिज है उसकी पहचान करना, उसकी खोज करना, उसके जो संभावित क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ दुर्लभ खनिज मिल सकते हैं उन क्षेत्रों की पहचान करना। तो ये जो संगठन है ये पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों की पहचान करने वाला संगठन है, विश्व भर में सबसे बड़ा है। तो इसी के देखा देखी जो है, इसकी देखा देखी करने का मतलब कि इसी के जैसा जो है भारत में भी जो है खनिज, जो दुर्लभ खनिज हैं उसकी पहचान करने के लिए इसमें बात की गई, पहचान करने के लिए संगठन स्थापित करने के लिए यहाँ पे बात की गई है कि भारत में भी ऐसे संगठन बनाए जाएं जिसका काम जो है दुर्लभ खनिजों की पहचान करना, दुर्लभ खनिज जिस क्षेत्र में मिल रहे हैं उन क्षेत्रों की पहचान करना। तो ऐसे संगठन की स्थापना करने की बात की गई है। इसकी संगठन की बात की गई है। इसका जो कार्यभार संभालेंगे वो हो गए खान मंत्रालय। जो खान मंत्रालय है, खान जैसे कि खान कहने का मतलब कि वो जगह, जैसे टाइटेनियम की खान हो गई, कोबाल्ट की खान हो गई, ग्रेफाइट की खान हो गई। तो ऐसे जो खान मंत्रालय हैं, खान मंत्रालय को ही ये संभालने के लिए दिया गया है कि ऐसे संगठन की स्थापना की जाएगी जो दुर्लभ खनिजों की पहचान करेगी। तो इस संगठन का जो संचालन है वो खान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। खान मंत्रालय जो है एक विंग के रूप में, इसका जो है एक विंग के रूप में कार्य करेगी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसका काम भी मैंने अभी बता ही दिया कि जैसे कि जहाँ जहाँ दुर्लभ खनिज मिल रहे हैं उन खनिजों की सूची तैयार करना, या फिर जिस क्षेत्रों में मिल रहे हैं उन संभावित क्षेत्रों को पहचानना, खनिजों को पहचानना, ये सभी काम जो है भारत में भी एक संगठन की स्थापना की जाए और इसको ये कार्य दिए जाए। तो ये तो थी उनमें अन्य जो सुझाव अपने दिए गए हैं रिपोर्ट में, वो थी रिपोर्ट के अन्य सुझाव। अब देख लेते हैं जो भारत में इससे जुड़े यानी दुर्लभ खनिजों से जुड़े जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों के बारे में। चलिए देखिए, एक संगठन की स्थापना की गई है
जो जैसे हमें बात करने वाले क्या कि भारत में जुड़े जो अन्य प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। एक संगठन की स्थापना की गई है, उसका नाम है विदेश नहीं, उसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है की गई है यहाँ पे भारत में। इसकी स्थापना जो है की गई है। इसका काम क्या है, देखिए विदेश लगा है, विदेश खनिज भी है, यानी कि ये इसका काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो विश्व स्तर पर किसी भी देश में, जैसे विकसित देश हो गए या फिर जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, कोई भी देश में अगर खनिजों का ऐसे खनिजों का पता लगता है, दुर्लभ खनिजों का पता लगता है, तो उन खनिजों को देश में किस तरह मंगाया जाए, किस प्रक्रिया द्वारा मंगाया जाए, मतलब कि उन खनिजों की आपूर्ति जो है भारत देश में किया जाए, अपने देश में यानी भारत में इन खनिजों की पूर्ति किया जाए। इसलिए इसी उद्देश्य से जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसमें कुल देखा जाए तो इसमें कुल 3 उद्यमों की हिस्सेदारी है। जो स्थापना की गई है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसमें कुल 3 उद्यमों की हिस्सेदारी है। और इसको कार्य दिया गया है कि जो विदेश में किसी भी देश में अगर इन दुर्लभ खनिजों का पता लगता है तो उन दुर्लभ खनिजों का मतलब आयात जो है भारत देश में कराया जाए। इसलिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो आपूर्ति श्रृंखला जो है, जैसे मैंने आपूर्ति श्रृंखला की बात की, तो आपूर्ति श्रृंखला में जो बाधा आ रही थी, बाधा आने से रोका जा सके। अगर बेसी खनिज रहेंगे तो आप देश में खनिज का आपूर्ति में कोई बाधा आएगी नहीं। तो ऐसे में जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बनी रहेगी, उसमें बाधा नहीं आएगी। इसके लिए जो है स्थापना की गई है। खनिज सुरक्षा साझेदारी भी की गई है, जैसे 14 देशों के बीच। इसके अलावा क्या किया गया है, मतलब तो ये भारत द्वारा एक तो ये प्रयास किए गए हैं, इस संगठन की स्थापना की गई है। इसके अलावा क्या की गई है कि 14 देशों द्वारा मिलकर, जिसमें भारत भी शामिल है, तो 14 देशों द्वारा क्या किया गया है कि खनिज सुरक्षा साझेदारी की गई है। खनिज सुरक्षा साझेदारी जो है की गई है 14 देशों द्वारा मिलकर। इन 14 देशों में भारत भी शामिल है। तो इन खनिजों द्वारा शामिल की गई है। इसके द्वारा जो है खनिज सुरक्षा साझेदारी द्वारा कि जितने भी देश में जो खनिज मिल रहे हैं उनके द्वारा कि अगर जिस देश में ज़्यादा खनिज मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये उसकी आपूर्ति को पूरा करेंगे, यानी उस देश में भेजेंगे। यानी कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी निवेश किए जाएंगे। जो खनिज है, खनिजों में जो सार्वजनिक एवं निजी निवेश जो है, सार्वजनिक एवं निजी निवेश किए जाएंगे ताकि जो खनिज हैं, जो दुर्लभ खनिज हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। उनकी सुरक्षा के लिए, खनिजों की सुरक्षा करने के लिए 14 देशों में साझेदारी की गई है। ऐसे किए गए हैं। तो ये तो थी भारत से जुड़े अन्य प्रयास, यानी कि भारत जो है इन दुर्लभ खनिजों से संबंधित क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इस दुर्लभ खनिजों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो हमने देखा उसके प्रयास के बारे में। ये तो की हमने टॉपिक की बात, अपने विषय की बात की, खबर की बात। अब इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं जो कि हमारे मेंस एग्जाम से जुड़ा है। आप इसका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए, हमने अपने टॉपिक की बात कर ली। अब इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि दुर्लभ खनिजों को लेकर भारत की नीति की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यानी कि जो दुर्लभ खनिज है इस खनिज को से संबंधित जो भारत द्वारा प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों की चर्चा करना है। आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन तथ्यों के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।